गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंट लोड और यूडीएल लोडिंग के बारे में। आज हम लोग यूवीएल लोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करेंगे। देखते हैं, एक बीम है एबी, इस बीम पर यूवीएल लोडिंग लगा हुआ है और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो है 900 किलो न्यूटन पर मीटर और बीम की जो डिस्टेंस है वो है हमारा 9 मीटर। हमें रिएक्शन फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट डी पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस यूवीएल लोडिंग को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यूवीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट लोड ऑफ यूवीएल इक्वल्स टू, हमने बताया था ये ये जो शेप है ये ट्रायंगल टाइप है और इसका पॉइंट लोड कन्वर्ट करने का मेथड जो होता है वो होता है इसकी एरिया निकाल लें। एरिया निकाल लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 इंटू लेंथ ले लिया, लेंथ हो गया, इंटू यहां से यहां तक की जो इंटेंसिटी है, इंटू लोड इंटेंसिटी। तो अब यहाँ पे हाफ इंटू एल की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। कितना, 9 मीटर, इंटू लोड इंटेंसिटी कितना है, 900 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहां से हम जब इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 450 ये हमारा आ जाएगा 4050 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट लोड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉइंट लोड है इस बीम पे कहां लाई करेगा, कहां लगेगा, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लोड ऑफ यूवीएल, हमने बताया था कि इसका जो डिस्टेंस होता है वो L/3 डिस्टेंस होता है फॉर L/3 डिस्टेंस। ये कहां होता है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी से। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी किधर है, इधर है। इधर क्या है, इधर तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी इतना है, यानी L/3 डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर के यहाँ शायद हो सकता है यहाँ कहीं लाई करे। ठीक है, तो जब यहाँ पे लाई करेगा तो कहने का मतलब L की वैल्यू 9 है, डिवाइड बाई 3, तो 3 3 जा 9, यानी 3 मीटर हमारा आ गया डिस्टेंस। यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये 3 मीटर पे ही लाई करेगा। ठीक है, अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, एक नया डायग्राम ड्रा करेंगे। तो जो नया डायग्राम ड्रा होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। पॉइंट लोड कितना है, 450 किलो न्यूटन है और डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। डिस्टेंस 3 मीटर हम कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी बी पॉइंट से है, बी पॉइंट से है, तो हम क्या करेंगे, लोड की जो डिस्टेंस है वो हम कहां से लेंगे, बी पॉइंट से ही लेंगे। तो ये हमारा यूडीएल लग गया, पॉइंट लोड लग गया 40-50 किलो न्यूटन और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 3 मीटर और टोटल लेंथ कितनी है, 9 मीटर। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। क्लियर, ठीक है। अब इस फिगर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम रिएक्शन फाइंड करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो पॉइंट ए और बी पे जब हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहला हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है वो होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0
तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई है नहीं, इसलिए हम लोग उसे क्या करें, अभी इग्नोर कर लें। फिर इसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद वर्टिकल रिएक्शंस को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन आएगा आर ए, और यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन आएगा आर बी। तो अब यहाँ पे चलते हैं, आर ए इज अपवर्ड डायरेक्शन इज ए पॉजिटिव, देन 40-50 किलो न्यूटन जो लोड लगी हुई है, पॉइंट लोड जो लगा हुआ है, वो हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव, तो 4050। फिर इसके बाद ये आ जाएंगे, आरबी इज अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव इक्वल्स टू 0, देन आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 4050। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पर, क्या थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ अ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। क्लियर? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव और मोमेंट हम किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ए के अबाउट। जब ए के अबाउट निकालना है तो हम क्या करेंगे, कहां चलेंगे, बी से। तो बी से जब चलेंगे तो आरबी इज एंटी क्लॉकवाइज, आरबी इज एंटी क्लॉकवाइज, देन माइनस आरबी इनटू टोटल डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर। फिर इसके बाद यहां पे चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन पॉजिटिव 450 इंटू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 9 मीटर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर। 9 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। जब इक्वल्स टू 0 कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, आर माइनस आरबी इंटू 9 को हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड। जब ट्रांसफर करेंगे तो आरबी इंटू 9 4050 इंटू 6, देन इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आरबी इक्वल्स टू 4050 इंटू 6 अपॉन 9। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 450। देन आरबी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2700 किलो न्यूटन हमारा आ जाएगा, क्या, आरबी की वैल्यू। ठीक है, देन आरबी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ए की वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? आरबी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 4050, देन आर ए प्लस 2700 इक्वल्स टू 4050, देन आर ए इक्वल्स टू 4050 माइनस 2700, देन आर ए इक्वल्स टू क्या बचेगा, 052 1। ठीक है, आर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1250 किलो न्यूटन। ये हमारा आ गया रिएक्शन आर ए और आर बी की वैल्यू। ठीक है,